नमस्कार मित्रों, मैं पूरन वाधवा एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं सिद्धधाम आमखेड़ा वाले गुरु जी के चैनल पर। मैं एक और एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आपका सिद्धधाम में गुरु जी के साथ लेने जा रहा हूं। तो राधे राधे गुरु जी। जय श्री राम, जय श्री सिद्ध महाराज की। सिद्ध महाराज। गुरु जी, मैं आपको रोज रोज तंग करने आ जाता हूँ, आपका बहुत कीमती समय लेता हूँ मैं। तो मैं आज कुछ चर्चा करना चाह रहा हूँ आपसे कि जो यहाँ पे शिष्यगण आते हैं, जो संगत आती है अपनी अपनी समस्याएं लेके, उनके अंदर प्रमुख समस्याएं उनकी क्या होती हैं और उनका निवारण कैसे होता है? ज़्यादातर के व्यक्ति तो अपने पीड़ित से ज़्यादा परिवार से ज़्यादा परेशान है, घर में कलेश बाधा से ज़्यादा परेशान है। और हर व्यक्ति आगे नहीं बढ़ पा रहा है, हर व्यक्ति बीमार दुखी है। जैसे आपने बताया, व्यक्ति की हर समस्या है, लेकिन अपने आप से दुखी कम है, दूसरे का सुख देख के ज़्यादा दुखी है। अब वो दुख में दुख हो ही जाता है, इतने में व्यक्ति को प्रेत बाधा परेशान कर लेती है। कई व्यक्ति को जो 8-8 दिन तक भोजन नहीं कर पाते हैं, पूरा परिवार बीमार डला है, तो ये घर में प्रभाव क्रिया हो जाती। कुछ ऐसी हवा है, वायु दिखती नहीं है, ऐसी कुछ ऐसी योग शक्तियाँ हैं जो दिखती नहीं है। कुछ अटैक गलत करती हैं और कुछ अटैक सही करती हैं। दोनों का परिणाम किसी का सही रहता है, किसी का गलत रहता है। वो दरबार में आते को ठीक हो जाती है। अच्छा, वो सारी समस्याएं उनके मतलब वो बिल्कुल आते हो ठीक हो जाती है। आपने देखा गुरुवार शनिवार को भव्य मेला रहता है यहाँ पे। हाँ जी, हाँ जी। गुरुवार शनिवार को बहुत भव्य मेला रहता है, तब कि यहाँ से रोड से जाम लगा रहता है। अच्छा। हाँ, दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र, चेन्नई, आगरा, काफ़ी लोग का देश विदेश, प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, कहीं कहीं से डले रहते हैं। गुरु जी, अभी मैं आपसे एक जिक्र और करूंगा। मैंने आपका यूट्यूब पे एक वीडियो देखा ललितपुर का, यूपी का। हाँ, वहाँ आपने दरबार लगाया था। वहाँ पर आपने कई पर्चे पहले से ही लिख के रख दिए थे, तो जिनको लोगों का आपको नहीं पता था, लोगों को पर्चों का नहीं पता था। फिर आपने भीड़ में से किसी व्यक्ति को उठा के कहा था कि अपनी मर्जी से लोगों को चुन के लेके आइए, और उनसे आपने पर्चे निकलवाए थे, उन्हीं के जो आपने लिख के रखे थे। तो ये सब संभव कैसे हो जाता है? सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़े अनुग्रह। सीताराम जी के चरणों में प्रीति है, संतों का आशीर्वाद है। ललितपुर में भव्य स्वागत हुआ था। हमारा शिष्य उत्तर प्रदेश में जो ललितपुर में दरबार लगा था, सुनील नामदेव जी करके है, जो गुरुदक्षा लिए उसने भव्य दरबार लगवाया था। वो तो पर्चा पहले से ही बना के रख दिए थे, सिद्ध बाबा की कृपा। हाँ, सिद्ध बाबा की कृपा, पर्चा पहले से ही बना के लग रही थी। तो 5 पर्चा बने थे और 10 लोगों की अर्जी लगी थी। 5 पर्चों में 10 लोगों की अर्जी लगी। अच्छा। और ललितपुर में कोई मेरा परिचित तो है ही नहीं है। ठीक है। और मैं प्रतिदिन तो ललितपुर जा ही नहीं। वो पर्चा जिस क्या कहते हैं शिष्य ने, मतलब जिस भी आपके चाहने वाले ने उठाया, वो पर्चा उसी का निकला? नहीं, उसने नहीं उठाया, दूसरे वो ललितपुर में दरबार लगा था, और जो पर्चे उठवाए थे वो विदिशा जिले का था। अच्छा। वो विदिशा जिले वाले से पर्चे उठवाए थे। अब किसी को उठा के वो ललितपुर वाले से उठवाते तो वो ललितपुर वाला परिचित होता। अब विदिशा जिले का और ललितपुर उत्तर प्रदेश में आ गया, उसका कहाँ से परिचित होगा? बिल्कुल। उससे उठवाए थे पर्चे, तो विदिशा जिले वाले से। तो मैं थोड़ा सा उसी पे थोड़ा प्रकाश डलवाना चाह रहा हूँ कि मतलब वो कैसे संभव हो जाता है ये चीजें, थोड़ा सा वो तो आप मैं मतलब वो इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ, जिससे जो आने वाले जो आपके हमारे YouTube चैनल को देख रहे हैं, उनको थोड़ा यही तो विश्वास होना चाहिए कि देखो जी यहाँ पे कितना जबरदस्त चमत्कार होता है। मैं थोड़ा इसमें थोड़ा प्रकाश डालिए थोड़ा सा। कई तो इसको मान रीडिंग बोलते हैं, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। बाकी यहाँ पे धाम पर भी हमने कई बार चमत्कार कर दिए सिद्ध बाबा ने। हाँ जी। और जब प्रभु की कृपा होती है, सुंदरकांड में एक दुआ है, जब कृपा राम की हुई, जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करें सब कोई। यदि प्रभु की कृपा हो जाए तो सांप भी गरुड़ को नेबला को खा सकता है, तो प्रभु की कृपा हो जाए। तो ये सब शक्तियाँ हैं। हम यहाँ भी चमत्कार करते हैं, पहले से ही बना कर रख लेते हैं।
और सोच के जो व्यक्ति आता है बाकी पूर्णतः अर्जी निकाल के रख देते हैं। ललितपुर में भी हमने पहले से ही पर्चा बना के रखे थे और यहाँ भी कोई जेब में लग के लेके आता है तो उसको वो चक्रित हो जाता है कि महाराज जी मैं तो ये अर्जी लिख के पहले से ही लाया हूँ, तो ये तेरी अर्जी रखी है। तो वो एकदम मतलब आपसे मैं बोलूँ अभी कि आपकी जेब में 500 का नोट है, निकालो आप, ठीक, तो आप अचंभे में रह जाएंगे। मैंने तो महाराज को बताया ही नहीं है, तो हाँ रखा है। बिल्कुल। मैंने कहा आपके पेट में दिक्कत है और ये दिखा लिया और आप, मैंने कहा ये आपको ये सोनोग्राफी करवाइए, इस डॉक्टर का करवाइए और ये जांच है। तो मैंने तो आपकी जांचें देखी नहीं। बिल्कुल। वही ललितपुर में किया था, एक भैया को टीवी और कैंसर जैसी शिकायत थी, जो जांच है डॉक्टर की थी, वो सारे पर्चे में आए थे, सबको लिख के दिया था। वो प्रभु की उसी समय महिमा होती है, हर समय नहीं होती है। दरबार लगते समय महिमा होती है और कहीं दरबार लगा है, किसी को शंका है, वो तो पर्ची की शंका तो हम इसलिए करते हैं क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कि ये अंधविश्वास है, तो उनके लिए बताना पड़ती है कि देव शक्ति अभी भी है, दिव्य शक्ति अभी भी है और देवों का वास अभी भी है और दिव्य शक्तियाँ अभी भी हैं। वो कुछ विधर्मियों के लिए बताना पड़ती है, सनातन को मजाक में लेते हैं। तो देखा सज्जनों, गुरुजी ने ललितपुर में दरबार लगाया और विदिशा के जो रहने वाला था उससे वो पर्चे उठवा के और उसी से कहा कि तू अपने इनमें से किसी को उठा ला, ये पर्चा उसी का निकलेगा, और वो पर्चा उसी का ही निकला। तो ये वाकई में एक चमत्कार वाली बात है। लेकिन इससे और सबसे बड़ी चमत्कार वाली बात ये है कि मैंने पहले एपिसोड में बताया था कि पर्चे तो कई लोग बना देते हैं, लेकिन यहाँ पे पर्चे बनाने के बाद उसका कार्य सिद्ध होता है, दावे के साथ कार्य सिद्ध होता है। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि और किसी दरबार में कार्य सिद्ध नहीं होता। दावे से आइए, हमारे एक यूट्यूब पे वीडियो डलिए, एक का बालक खो गया था, वो 3 दिन में जाकर गुजरात में मिला था। अच्छा जी। हाँ, यूट्यूब पे डलिए, गुजरात में जाकर मिला था, सिद्ध धाम 1008 यूट्यूब सर्च करके देखेंगे, उसमें वीडियो डलिए। अच्छा जी। तो उससे ये कह दी थी 3 दिन के भीतर में यदि आपका बालक नहीं मिला तो दरबार लगाना बंद कर देंगे। अभी ये प्रण कोई नहीं लेता है, हम 5 बार इसलिए बुलाते हैं। पर्चा बनना कोई बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल। अब तो बहुत सी जगह दरबार लगने लगे और बहुत सी जगह पर्चा बनने लगे। पर्चे से कुछ नहीं होता है, मेन चीज है उसकी समस्या का हल, समाधान होना। जो व्यक्ति तुम्हारे पास समस्या लेके आया उसका हल करना, और बाकी तुम उसको गुमराह न करके कि तू ये अर्जी लेकर आया, ये अर्जी, वो अर्जी सब डाल दो, कोई मना नहीं है, लेकिन उसकी वो समस्या क्या है, हाँ। समस्या का हल होना। आशा लगा के आया तुम्हारे पास, आशा उसकी कभी निराशा नहीं होना चाहिए, निष्फल। तो हमारे कई प्रण ऐसे लिए हैं कि जो कि हमने कहा है कि पूर्णता इसी। अब एक पहले वीडियो में हमने बोला था कि 55 साल की मैया के पुत्र हुआ है। हाँ जी, बिल्कुल। अभी ये 3 मैया इनका और हुआ है। अच्छा जी। उनको भी हमने प्रण लिया था कि यदि आपके नहीं हुआ तो जीवन में दरबार लगाना बंद कर देंगे। अच्छा। तो प्रण कौन देते हैं? सिद्ध बाबा। और मति और कुमति कौन देते हैं? भगवान। कहा है कि ताको दुख देते हैं भगवान, तो क्या करते हैं? तारन दुख देही ताकि मति पहले हर ले। जिसको भगवान दुख देते हैं उसकी मति हर लेते हैं, तो उल्टा सीधा काम करना चालू कर देता है। अब भगवान मारते तो है नहीं है, बिल्कुल। तो अब दंड देंगे तो कैसे दंड देंगे? मति हरेंगे तो फिर उल्टा काम कैसे करेंगे? तो अच्छा काम करने की बजाय अपन उल्टे काम करेंगे। बिल्कुल। एक भागवत में कथा आता है धुंधकारी की। अच्छा जी। गौकर्ण जी धुंध आत्मादेव पिता थे और उनके पुत्र नहीं होते थे। उनको काफ़ी लालसा थी कि मेरा पुत्र हो, तो उनने जीवन व्यतीत किया। इसके बाद में पुत्र वो जंगल में निकल गए। एक ऋषि, महर्षि मिले, उनसे प्रार्थना करी कि मुझे प्रभु पुत्र दीजिए। तो पुत्र दिया उनके लिए, फल दिया। फल के बाद घर में लेके आए तो उनकी पत्नी ने, धुंधकारी जो पत्नी थी, उसने एक पड़ोसी को दे दिया। शॉर्ट में कहानी बता रहे हैं हमारे। पड़ोसी को दे दिया तो कहीं हम तो तेरा बच्चा गोदी ले लेंगे। उसका बच्चा गोदी ले लिया और उसने कहा ये फल से पुत्र कैसे होते हैं, तो उसने गऊ को लिए दे दिया। वो गऊ से हुए गोकर्ण, पूरा शरीर उनका मनुष्य का था, कान थे केवल गऊ जैसे, उनका नाम रखा गया गोकर्ण। और उसका हुआ, उसका नाम रखा गया धुंधकारी। तो धुंधकारी कैसा था? दारू पीना, वैसा करना, गलत बात करना, ये सारे कर्म थे उसके अंदर। हाँ जी। तो उसको सारे कर्म होने के बाद में वो पिताजी आत्मदेव चले गए कहाँ पे? जंगल में। उसकी माँ को भी उसने मार दिया। तो उसको भागवत कथा सुनाई। तो धुंधकारी अभी भी घर घर में है। अच्छा। हाँ,
पहले भागवत में था, अब भी धुंधकारी घर घर में बैठा है। अब धुंधकारी के लक्षण पहले क्या थे? मदरा पीना, बिल्कुल, वैश्य करना, बिल्कुल, ईर्षाबाजी करना। तो बिल्कुल। ये तो अभी भी चल रहा अभी है। भी चल रहा है। अब ये बंद हो जाए तो धुंधकारी बंद हो बंद हो जाए। जाए। ये तो घर घर बैठा है धुंधकारी। बिल्कुल। हर कोई पिता नहीं चाहता कि मेरा पुत्र बिगड़े। बिल्कुल। सिर्फ पुत्र बिगड़ता है तो उसकी सोबत में। बिल्कुल। कैसी? उसकी सोबत, उसकी दोस्त यारी, हम्म। कैसी जगह बैठ रहा है, कैसी। कहा है जैसा पिएंगे पानी वैसी बोलेंगे बानी, और जैसा खाएंगे अन्न वैसा उपजेगा ज्ञान। तो अच्छे लोगों की सोबत करो, बाकी ज्यादा नहीं है। अब आपको ना तो रिश्तेदार साथ देंगे, बिल्कुल जी, कोई साथ देगा नहीं, रिश्तेदार भी साथ नहीं देंगे, घर परिवार भी साथ नहीं देगा। तब आप पर दुख आएगा, तब कौन साथ देगा? ईश्वर। ईश्वर। तो इसकी शरण में ही रहना ज्यादा अच्छा है। बिल्कुल। बाकी तुम नाते रिश्तेदारी में रहना, हाँ संबंध है, सबसे निभाओ, सबसे चलो, लेकिन इसकी शरण में ज्यादा रहो। बिल्कुल। मेरा तात्पर्य तो ये है। और बाकी धुंधकारी हर घर में है, इसलिए मन की सोच हटाओ। आधे काम तो कई व्यक्ति हमारे ऐसे हैंगे जो यहाँ से पीछे ये अर्जी बन रही है नहीं, हाँ जी, अर्जी लाखों के काम हो गए। अच्छा। एक हमारे लखनऊ के भैया हैं, उनके काफी काम हुआ, उन्होंने जल की व्यवस्था बोर लगवाए, खड़े हो गए। अच्छा जी, कई व्यक्ति हमारे ऐसे हैं जो पता ही नहीं चलता कितनी बार काम करवा गए। हाँ जी, यहाँ 24 घंटा भंडारा चलता है। अन्नपूर्णा माई शनिवार को आपने देखा होगा, हाँ जी, हाँ 2-2, 3-3 हजार आदमी के भोजन होते हैं। गुरुवार को भी महीने का भंडारे का खर्च है 4 से 5 लाख रुपए। अच्छा जी, एक महीने का भंडारे का खर्च है ये। तो ये क्या है कि पहली बात, अपने घर से अपने धाम से कोई भूखा और प्यासा नहीं जाता, ना, ये सबसे बड़ी सोच है। और बाकी दान पुण्य तो चलता रहता है, यही रखना चाहिए। कोई अपने घर पर दुश्मन भी आ जाए तो उसको भूखा नहीं भेजना। हाँ, हमारा तो बाकी दान भी दो तो देख के दो। हम आपसे भी कह रहे हैं कि दान भी दो तो देख के दो कि ये दान देने लायक है या नहीं है। यानी तुम दान दोगे तो दान मतलब ये उसका वो गलत यूज तो नहीं करेगा, गलत यूज तो नहीं करेगा, वो शराब तो नहीं पिएगा। हाँ, यदि आप दान दे रहे हो तो दान अच्छे देख के दो। महात्मा बनने में कोई दिक्कत नहीं है। 20 रुपया की एक लुंगी ले लो, 10 रुपया वो ले लो, 5 रुपया की एक काड़ी फेर लो और बस महात्मा बन जाओ। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन उसको देखो कि क्योंकि दान देने के बाद उसने आपके पैसे का गलत उपयोग किया तो आप भी उसके आपके भागीदारी हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपके पैसे से उसने दारू पी, कुछ गलत चीज में पैसा लगाया तो उसमें आप भी भागीदारी हो। बिल्कुल। दान ऐसा दो जहाँ लगे। अब तो क्या है कि हर कोई, हम ये भारत देश है, हम कुछ बारे में कुछ कहना है, लेकिन यहाँ दिखावा ज्यादा है। अब यहाँ आवश्यकता दान की है, ये लक्ष्मी वगैरह तो कुछ होता नहीं है। अब यहाँ विकास की आवश्यकता है, लक्ष्मी की आवश्यकता है, तो यहाँ तो आ नहीं रहे। लेकिन जहाँ करोड़ों का टर्नओवर हो रहा है हर धाम पे, वहाँ दान देने जा रहे हैं। तो ये सोच बदलना चाहिए। तो वो असल में गुरु जी क्या है कि हमारे भारतवर्ष में एक भेड़ चाल है। हाँ बिल्कुल। वो जब लोगों को समझ आता है, सब जगह जब ठोकर खा के आते हैं, मैंने यहाँ कई लोगों से बातचीत की, वो कहते हैं हम कई धामों पे घूम के आए। बिल्कुल, आप तो यूट्यूब पे देखो, बहुत ज्यादा 11-11, 32-32 पेशी कर लें। और जो कटनी के भैया उसने 35 पेशी करी है। 35 पेशी में उसको पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। आपने देखा होगा, यूट्यूब पे भी जाके देखना। अच्छा। 32 पर्चा भी लेकर आया था वो। अच्छा। लेकिन यहाँ से प्राप्ति क्रिया हुई, उन्होंने मना कर दी थी, पुत्र नहीं होगा। अच्छा। पुत्र होगा। देखा मित्रों, जो गुरु जी ने जो कहा कि धाम तो कई है दुनिया के अंदर, लेकिन धाम वो सिद्ध धाम जैसा मैंने कभी कहीं धाम नहीं देखा, जहाँ जो भी काम होता है दावे के साथ होता है। जो अगर गुरु जी ने या सिद्ध धाम जी ने कहा कि मुख से जो उनकी वाणी निकल गई, वो काम जरूर होगा। ये नहीं कि वो निष्फल नहीं जाएगा। हाँ, उसमें कभी कुछ थोड़ा बहुत लेट सवेर भी हो सकता है, लेकिन वो निष्फल नहीं जाता। गुरु जी आप बुला के पूछते हैं कि मैंने बताया था, ये तेरा काम हुआ या नहीं हुआ। कई पेशेंट तो मैंने यहाँ पर आते ही जैसे ही गुरु जी झाड़ा करते हैं, वो उनको 50%, किसी को 100%, किसी को 20%, उसी वक्त फर्क पड़ जाता है। तो ये चीज़ें किसी भी धाम पे मैं नहीं देखी जो मैंने आज सिद्ध धाम पे देखी हैं। तो मैं गुरु जी का बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद हूँ जो आपने मुझे समय दिया। आपका छोटा सा एक साक्षात्कार ले लिया मैंने, आपका इंटरव्यू जो लिया उसके लिए। और आप पूरे जो भी विश्व के अंदर सबका कल्याण हो। और आपकी वाणी से आप दिल्ली में पूरे में आवाज़ गूंजेगी आपकी,
और आप नहीं, क्या है मेरी कि- आवाज गुरु जी आवाज तो नहीं, आपकी रहेगी, मैं तो निमित्त मात्र क्या हूँ। है कि माध्यम तो कोई ना कोई खड़ा करता मैं तो एक है। निमित्त हूँ, भगवान कोई को कोई माध्यम तो खड़ा करता है ना। क्योंकि मेरे को भी कुछ सिद्ध धाम से मिला, तो मुझे सिद्ध धाम ने प्रेरणा दी कि मैं आपका कुछ इंटरव्यू रिकॉर्ड करके मैं लोगों तक पहुंचाऊं आपकी आवाज। आपको हम बता रहे हैं कि भगवान एक ना एक व्यक्ति को माध्यम खड़ा करता है नहीं। हाँ जी, हाँ जी, बालाजी के पुजारी काफी है नहीं बिल्कुल है। आप सिद्ध महाराज की पुजारी काफी है, बिल्कुल, हम पे ही कृपा क्यों भाई? औरन पे बालाजी की कृपा औरन पे क्यों? बिल्कुल, सब पुजारी है। वो तो प्रभु एक ना एक माध्यम देखता है। बिल्कुल। अब माध्यम कैसा देखता है? निर्मल जन सो मोह पावा, बिल्कुल। छल कपट मोह सपने न भावा। बिल्कुल। भगवान निर्मल मन पानी की तरह। बिल्कुल, अब तुम्हारे अंदर कपट है, तुम कह रहे हो भगवान एक नारियल चढ़ाएंगे, मोड़ा का ब्याह हो जाए, बच्चे हो जाए, 2 बीघा जमीन लिप जाए, एक ट्रैक्टर लिप जाए, तो भगवान भी अब सोच में है कि तो एक नारियल में क्या क्या दूं। बिल्कुल, अधिक कपट तुम्हारे अंदर है और तुम दूसरे की सोच रहे हो कि इसके में 5 क्विंटल कड़े और इसके में 5 कड़े और मेरे में 10 कड़े, और मैं तो कह रहा हूँ कि जाके में आग लग जाए, मेरे में कड़े आए, तो तुम्हें कहाँ से प्राप्त? वो तो गलत हो जाएगा, वो गलत। दूसरे के लिए तुम गड्ढा खोदो, तुम्हारे लिए 5 गड्ढा पहले हमेशा तैयार। दूसरे के लिए सोच अच्छी रखेंगे तो हमारा अपने आप अच्छा हो ये जाएगा। कम हो रहा है। ये आज के कल ये कम हो रहा है। दूसरे के प्रति सोच गंदी है और अपने प्रति अच्छी है। नहीं, वो तो फिर गलत है। ये वही तो हम सुधार कर रहे हैं, वही तो हम सुधार कर रहे हैं। बिल्कुल। क्या हम हमारे धाम पे आके कहते हैं आप सनातन की हिंदू राष्ट्र की जयकारा क्यों नहीं लगाते? हम ये कहते हैं तुम्हारी सोच बदलो, तब हिंदू राष्ट्र की जयकारा लगाएंगे हम। बिल्कुल बिल्कुल सही। हिंदू राष्ट्र तब घोषित होगा, आपकी सोच और मति बदल देगी, हाँ तब जी। हिंदू राष्ट्र घोषित होगा। बिल्कुल। हिंदू राष्ट्र ऐसा घोषित चिल्लाए से हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं होता नहीं है। होगा, नहीं चिल्लाने से कुछ नहीं होता है, जातिवाद बांटने से कुछ नहीं होता है, करने से होगा। करने से होगा। करने से होगा। सभी को एक समान समान हो। सिया राम में सब जग जानी, करो कृपा जोर जोग पानी। सिया राम में सब समान है, सभी एक समान है, ना कोई बड़ा, ना कोई हल्का, ना कोई छोटा, सभी एक। जब नैमिषारण्य में भागवत का हुआ था, राजा परीक्षित को शराप लग गई थी कि तुम्हें तक्षक खा लेगा 7 दिन में, तो सभी ऋषि पहुंचे वहां पे। तो राजा परीक्षित ने कहा कि मुझे कुछ ऐसा बताइए जिससे मेरी मुक्ति का उपाय। वो चाहते तो ये भी कह देते कि मुझे ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं अमर हो जाऊं। हाँ, अमर हो तो जाऊं। अमर भी हो जाते नहीं, बिल्कुल। क्योंकि जब देवता आए थे, अमृत का कलसा लेके आए थे सुखदेव जी के पास। अच्छा कि ये अमृत राजा परीक्षित को पिला दो और ये अमृत भरी कथा हमको सुना दो। तो सुखदेव जी ने मना कर दिया था। अच्छा जी। तो वो चाहते तो वो तो अमर भी हो जाते, लेकिन उनने ये कहा था ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे मेरी मुक्ति हो जाए। तो सुखदेव जी जब आए थे तो 88,000 ऋषि खड़े बैठे थे वहां पे। अच्छा। तब उनके आगमन के लिए 16 वर्ष के सुखदेव जी आज सब सत्कार करने के लिए खड़े हो गए थे वहां पे। अच्छा जी। तो सबसे बड़ा ज्ञान है उसमें। उनके गुरु वशिष्ठ जी के पुत्र शक्ति जी के पुत्र पाराशर, अच्छा। और पाराशर जी के पुत्र भगवान वेद व्यास जी, अच्छा। और भगवान वेद व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी। उनके दादा परदादा सभी बैठे थे, सभी उठ के सत्कार के लिए खड़े हुए। दिगंबर है सुखदेव जी। तो ये दूसरों के लिए सोचा, उनके लिए तो ऋषि मुनि तो हमेशा दूसरों के सुख के लिए सोचे। बिल्कुल जी। तो संत वही होता है जो दूसरों के सुख के लिए सोचे। और बाकी अपने लिए पुटरिया नाम रख लिया त्यागी। महल है तुमरो 5 मंजिल काय के, जब त्यागी नाम रखे तो त्यागो नहीं सब चीज। बिल्कुल हर चीज बिल्कुल जी, बिल्कुल अपना उसमें लगाओ। बिल्कुल। क्योंकि ये कहना बहुत बड़ी बात है कि हम पर सेवा करते हैं, परोपकार करते हैं, हम मानव सेवा करना चाहते हैं। बिल्कुल। उसको करके देखो, कहने में कोई नहीं है। आपने 4 लोगों की सेवा कर दी, आप यहाँ दाम पे बोलते हैं महाराज जी आपके यहाँ 2-2 हजार आदमी, कोई ज्यादा खर्चा थोड़ी होता होगा। 2 हजार आदमी के भोजन में क्या खर्चा दो। आपके घर में 5 व्यक्ति आ जाए तो आप 5 व्यक्ति में चक्कर आ जाते हैं कि अब कैसे खिलाएं इनको। 10 दिन रुक जाएंगे तो आप ये कहेंगे कब जा रहे हैं। अच्छा 24 घंटा डले 2-2 हजार आदमी। बिल्कुल करके और कहने में बहुत अंतर है। देखा दर्शकों, आज आपको मैंने गुरुजी के साथ सिद्धधाम जी के दर्शन कराए हैं और गुरुजी से यही आशीर्वाद लिया है आप सबके लिए कि आप सबके कार्य सिद्ध हों। आप यहाँ आएँ, गुरुजी के भी दर्शन करें, सिद्धधाम जी के दर्शन करें और जो भी आपकी मनोकामना हो वो पूरी हो। इस बात को कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। प्लस मैं आपको इसके साथ और एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो नए लोग इस YouTube चैनल को में इस इंटरव्यू को देख रहे हो, अगर वो
ये उनके मन में से होगा कि सिद्धधाम कैसे पहुँचें। तो सिद्धधाम जो है मध्य प्रदेश के अशोकनगर, जिला अशोकनगर में आमखेड़ा गांव में स्थित है। और उसका पूरा एड्रेस और सिद्धधाम का टेलीफोन नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। धन्यवाद। क्या है? दरबार तेरा बाबा दुखियों का सहारा, दरबार तेरा बाबा दुखियों का सहारा है। जो आमखेड़ा धाम पर आता है एक ही बार में सारे कार्य संपन्न हो जाते हैं। जय श्री सिद्ध महाराज की, जय श्री सिद्ध महाराज।